वादा मेरे पिता ने आप लोगों से किया था। उस वक्त यही विपक्ष के लोग उन्होंने मेरे नेता का खूब मजाक उड़ाने का काम किया था, क्योंकि वो दौर भी ऐसा था जब इन कमरी व्यक्ति के हाथ में आज की तारीख में अगर मोबाइल फोन है तो ये देन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। एक ऐसे व्यक्ति का खून मेरी रगों में दौड़ता है जिन्होंने बिना भेदभाव के उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने का काम किया। मुझे याद है आज से 4 साल पहले जब देश में महामारी आई थी, उस वक्त हर कोई अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। कई ऐसे झारखंड के लोग थे जो हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर अपने गांव आने के लिए मजबूर थे, जो धनबाद आ रहे थे, पैदल चलकर यहां आने के लिए मजबूर थे। उस वक्त मेरे नेता ने अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं की। अगर संभवतः उन्होंने अपने स्वास्थ्य की, अपनी गिरती तबीयत की चिंता की होती तो शायद आज मेरे पिता मेरे साथ होते, शायद आज वो जीवित होते। पर उस वक्त उनकी प्राथमिकता उनका स्वास्थ्य नहीं था। उस वक्त उनकी प्राथमिकता वो करोड़ों लोग थे जो पैदल यात्रा कर कोई उत्तर प्रदेश, कोई बिहार, कोई झारखंड जा रहा था। उस वक्त उनको चिंता थी खाद्य मंत्री के नाते कि इन लोगों को 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी, अनाज कैसे मिलेगा, राशन कैसे मिलेगा। दिन रात एक कर उन्होंने योजना का निर्माण किया और अगले दिन सुबह कि किस नेता ने ईमानदारी से आपके लिए कार्य करने का काम किया। भले वो रेल मंत्री थे, उस वक्त कोई यूपी, बिहार, झारखंड का ऐसा गरीब परिवार नहीं था जो, अगर आपको जानते हैं कि आप रामविलास पासवान जी के अनुयायी हैं तो आपको बताते होंगे कि उनको नौकरी हमारे नेता ने देने का काम किया। इस सोच के साथ उन्होंने समाज के गरीब, शोषित, वंचित वर्ग को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का हर संभव प्रयास किया। साथियों, आज जब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं है, तो आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के संकल्प के साथ चिराग पासवान निकला है। आपका साथ देने चिराग पासवान निकला। साथियों, इस राह में मुझे भी तोड़ने का हर संभव प्रयास किया गया। पिछले 3 सालों में बड़ी बड़ी ताकतों ने, बड़ी बड़ी शक्तियों ने जो रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा होते नहीं देख सकते, उन लोगों ने हर संभव प्रयास किया चिराग पासवान को तोड़ने का, चिराग पासवान को समाप्त करने का। मेरे घर को तोड़ा गया, मेरे परिवार को तोड़ा गया, मेरी पार्टी को तोड़ा गया, मुझे मेरी ही पार्टी से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया, मेरे ही घर से मेरा सामान सड़क पर फेंक दिया गया। पर उसके बावजूद भी आप लोगों का प्यार था और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद था। जो लोग ये सोचते हैं कि इन चीजों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। ना टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है आजमानी। धनबाद के कोयला नगर स्थित नेहरू कॉम्प्लेक्स में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जन आक्रोश रैली निकाला, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शामिल हुए। वहीं इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि लोजपा रामविलास झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी अहम भूमिका देखती है और जन्म एकीकृत बिहार में हुआ था, इस वजह से भी मैं झारखंडी हुआ। उन्होंने कहा झारखंड में लोजपा का एक मजबूत जनाधार है। उन्होंने कहा मेरे पिता व लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान की कर्मभूमि भी झारखंड ही थी और उनका सपना था कि विकसित झारखंड, उसी सपने को मैं पूरा करने निकला हूं।
और उसी उद्देश्य के साथ पार्टी काम भी कर रही है ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़े। कुछ समय में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास झारखंड में होने वाले चुनाव में अपनी अहम भूमिका को देखती है। हाल फिलहाल के वर्षों में जिस तरीके से संगठन के स्तर पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूत हुई है और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का एक मजबूत जनाधार झारखंड के राज्य में। और मैं जब अपनी बात करूं तो मेरा जब जन्म हुआ था उस वक्त झारखंड और बिहार एक ही राज्य था। उस नाते मेरी जन्मभूमि भी झारखंड है और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि भी झारखंड है। ऐसे में अपने पिता के उस सपने को पूरा करने निकला हूं जिसमें उन्होंने एक विकसित झारखंड के निर्माण को अपना लक्ष्य बनाया था। ऐसे में हम लोग इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में झारखंड में पार्टी मजबूती से अपना प्रदर्शन करे। चुनाव इससे पहले कि आप लोग पूछें कि गठबंधन में लड़ेंगे या अकेले, ये राज्य इकाई को इसका फैसला करना है कि गठबंधन में चुनाव या अकेले। राज्य स्तर पर अभी बातचीत चल रही है। मैं मानता हूं कि लोकसभा नोटिफिकेशन आते आते तक ये परिस्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी कि हम लोग गठबंधन में लड़ेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये तमाम बातें फिलहाल गठबंधन के भीतर चल रही हैं। मैं गठबंधन की मर्यादा को तोड़ूंगा कि कोई भी चर्चा अगर मैं सार्वजनिक तौर पर पहले करूं, एक बार गठबंधन के भीतर ये चर्चाएं हो जाए, ये तमाम जानकारी उसके बाद साझा की जाएगी। देखिए, जिस तरीके से मौजूदा सरकार ने बिहार, झारखंड को और देश के सामने हमारे राज्य को शर्मसार करने का काम किया, जिस तरीके से मौजूदा सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की वजह से भ्रष्टाचार के आरोपों में जिस तरीके से वो जेल गए, देश ही नहीं दुनिया के सामने झारखंड राज्य को अपमानित होना पड़ा। ऐसे में झारखंड के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। ये बात तय है कि चुनाव परिणामों के बाद बिहार, झारखंड में एक नई सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है और उस सरकार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक अहम भूमिका होगी। भाई, ये तमाम बातें जांच का विषय है। आने वाले समय में ये भी तय हो जाएगा कि कौन कितना पानी में है। मैंने आप लोग क्या 4-5 सीट का जो बात कर रहे थे उसका नंबर है क्या? यहाँ पे जरा सी बातें सामने आई, अपनी बात रखी है क्या चीज केंद्र में आप के बारे में भाई, ये फिलहाल पार्टी का मंच है। मोदी के तारीफ में आप रहते हैं। मैं ये फिलहाल ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ये मंच है, मेरी पार्टी का मंच है, मेरे कार्यकर्ताओं का ये मंच है। एनडीए के मंच पर जिस दिन हम लोग शामिल होंगे या जिस दिन हम लोग रहेंगे या जिस दिन भी हम लोग रहते हैं, वो भले राष्ट्रीय स्तर पर हो, बिहार के स्तर पर हो, हम लोगों ने हमेशा गठबंधन की बातों को रखने का काम किया। आज मैं यहाँ पे गठबंधन के नेता के तौर पर नहीं, केंद्रीय मंत्री की हैसियत से नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने अपने नेता की बातों को यहाँ पे रखा। हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे संस्थापक, हमारे नेता, हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी के कार्यों को जनता के बीच रखने का काम किया और पार्टी की नीतियों को यहाँ पर रखने का काम किया, क्योंकि ये पार्टी का मंच है। चिराग जी, एक बात बताइए, अभी हेमंत बिस्वा ने घोषणा कर दी है, आज वो जदयू में गठबंधन की घोषणा कर दी है, भाजपा उसमें नाम नहीं लिया। अभी हेमंत बिस्वा ने घोषणा कर दी है, आज कितना में लड़ेगा और जदयू कितना में लड़ेगा, वैसे में आप लोगों का सीट भाई, जैसा मैंने कहा कि ये तमाम बातें राज्य इकाई को तय करनी है और इन लोगों की बातचीत चल रही है। अगर हम लोगों के अनुरूप रहा तो हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे।